जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और पार्ट 8 तक हम खत्म कर चुके थे। आज हम पार्ट 9 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और पुराने हैं तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक समझते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू द मीन? अगर मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि अभी लोग क्या करते हैं, अपने घरों में पर्स में रखते हैं। जो आदमी होता है वो अपने पर्स में पैसा रखता है, जो औरत होती है, जो स्त्री होती है, वो किस में रखते हैं? अपने अपने पर्स में पैसा रखते हैं और ज्यादातर उनके पॉकेट में पैसा होता है। क्या ऐसा आप सुने हैं कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी मतलब बैंक पे बेस हो गया, सारे बैंक के पास पैसा है? जैसे कि मेरा पैसा है तो सारे बैंक के पास पैसा है मेरा, और मैं निकालूं तो एटीएम से निकालूं या ट्रांजैक्शन करो तो ऑनलाइन करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो देश की जीडीपी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है? इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर ऑन इन्वेंटरी स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो सारे एक्सपेंडिचर किया जाता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा, किसके ऊपर? इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट खर्च किया जाता है पैसा, उसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है आप पहले पार्ट में समझ चुके होंगे कि जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि मुझे गन्ना से चीनी बनाना हो तो गन्ना मेरा क्या हुआ? इन्वेंट्री स्टॉक हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, और चीनी क्या हुआ? मेरा फिक्स्ड एसेट्स हुआ, मतलब चीनी मेरा फाइनल गुड हुआ। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ? उस गन्ना से चीनी बनाने के लिए जो मशीन काम में आया, जो प्लांट काम में आया, वो क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स हुआ। तो वो सारे पैसे जो कि आपका फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज आपका इन्वेंटरी स्टॉक पे भी खर्च किया गया, उसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और भारत में यही चाहिए सबको कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी देश का ग्रोथ होने वाला है, वरना नहीं। क्योंकि चाइना को आप जानते हैं, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया में अमेरिका के बाद। क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा सुई से लेके हवाई जहाज तक खुद के देश में प्रोडक्शन किया जाता है एक एक चीज, इसीलिए वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक अभी बने हुए हैं। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप जब भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी ना किसी जगह तो आपको उसका डबल या ट्रिपल मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सबके जोश चढ़ा हुआ है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे 10 रुपए तो आपको मिलेगा 20 रुपए, लेकिन उसमें हाई रिस्क है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए तो वो आपके लिए और आपके देश के लिए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट हमें सिखाता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ expenditure done by all the producer in an on inventory stock as well as assets, fixed assets. It is known as the investment and it is a process of capital formation. ये पैसे को बनाने का काम करता है इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा है इसमें टॉपिक व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये आपका इन्वेस्टमेंट था, ओनली इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे? रॉ मटेरियल पे और फिक्स्ड एसेट्स पे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाया। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है चले जानते हैं। इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर on an inventory stock as well as fixed asset but have a
include depreciation. It involves depreciation in exacting assets not given actual national income. In an economy within a financial year, the sum total expenditure done by all the producer on fixed assets as well as inventory stock. देखिए ऊपर में भी हम यही पढ़े कि इन्वेंटरी स्टॉक और फिक्स एसेट्स पे पैसा खर्च किया गया प्रोड्यूसर के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम स्टेटमेंट कि आपका फिक्स एसेट्स और इन्वेंटरी स्टॉक में किया गया एक साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया खर्च को आप क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन इट इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन किस खेत की मूली का नाम है? चलिए जानते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का जो है सड़क गड्ढा हो रखा होगा, रोड में क्या होगा? बहुत सारा गड्ढा हो रखा है। अब उस रोड में अगर आप लैम्बोर्गिनी कार चलाएं, BMW कार चलाएं, तो क्या जो उसका कीमत था, जो उसका वैल्यू था उस कार का जितना रुपए, क्या उतना ही रुपए रह गया? नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गया, उसका यूज होने के बाद कुछ पार्ट पुर्जे खराब हो गया। उसी प्रकार जब आप गन्ना से चीनी बनाते हैं तो प्लांट एंड मशीनरीज, मशीन का यूज करते हैं, तो वो मशीन का बार बार आप यूज करते हैं, अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? आपका कुछ पार्ट पुर्जा खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वो भी इसमें क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। इसलिए उसे आप क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या इंक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन। इसलिए इसको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है। और अगर यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसमें आपका डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं होता है, उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। आई होप दूसरा टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मैंने पहले ही कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत देश में, आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं, प्रोडक्शन के एरिया में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, या किसी कंपनी के स्टार्टअप में आप क्या बोलते हैं कैश फ्लो करके आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये सारे आपके ही देश के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होगा। तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए इसके जानते हैं। इन एन इकोनॉमी विद इन द फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी विद इन द फाइनेंशियल ईयर द सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इन्वेंटरी स्टॉक। जितने भी इन्वेस्टमेंट होता है आपका, चाहे प्रोड्यूसर के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो वो सारे आपका एक एसेट्स पे होता है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज, और इन्वेंटरी स्टॉक पे होता है जैसे कि रॉ मटेरियल, which does not involve depreciation, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं होता है। जैसे कि गन्ना से चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक साल के अंदर 8 आपका मशीन यूज हो रहा है, 8 में से 2 मशीन खराब हो गए और 6 मशीन चल रहे हैं, तो 6 मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है, तो 6 मशीन के प्रोडक्शन को आप इन्वॉल्व करेंगे, ना कि 8 मशीन को। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप 8 के 8 मशीन के प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन मौजूद होता है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में आपका डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब बात करते हैं, यहां से एक फॉर्मूला निकल आता है नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है आपका इसी में सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मैं बार बार क्यों कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए पता चलेगा। पहला है इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट। जब नेट इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होता है, मतलब जब आप एसेट्स पे और इन्वेंटरी स्टॉक पे पैसे को खर्च करते हैं, तो क्या होता है? लीड्स इंक्रीज इन
एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, आपके इस एफिशिएंसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है कौन? नेट इन्वेस्टमेंट। जब आपका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रहा हो? एसिड्स पे, और आपका कहां हो रहा हो? इन्वेंट्री स्टॉक पे। तो ये आपका प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है। दूसरा, इसके बाद ही इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स इंक्रीज इन इनकम। अब देखिए एक बात बताइए, जहां पे आपका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो वहां पे वर्कर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वर्कर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, वर्कर भी ज्यादा आ रहा है, तो इनकम भी तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जहां पे आपका जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था मार्केट में, तो आपका प्रोडक्शन मान लीजिए 100 केजी चीनी हो रहा था। अब जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो वहां पे 1000 केजी चीनी बनने लगा। अब बताइए पैसा, इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वर्कर का बिल्कुल बढ़ेगा इनकम। जब आपका नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या इंश्योर कर रहा है? आपका प्रोडक्शन को। अब प्रोडक्शन इंश्योर क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज इन इनकम। अब जब इंक्रीज ऑफ इनकम होता है ड्यू टू कॉज ऑफ द प्रोडक्शन, तो क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम लीड्स पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब एक बात बताइए, जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो क्या आप उस पैसे को खर्च करना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल करना चाहेंगे। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तो आप चाहेंगे कार ले लूं, बंगला ले लूं, गाड़ी ले लूं, कुछ भी ना कुछ आप क्या करते हैं? खर्च कर रहेंगे, काम करते रहेंगे, उस पैसे को लेते रहेंगे। तो ये क्या करता है? इंक्रीज इन इनकम लीड्स पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को बढ़ावा देता है कौन? नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट से पहला क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है? इनकम बढ़ता है। और जब इनकम बढ़ता है इंसान का, तो इनकम के साथ साथ उसका क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, लीड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। It shows the actual efficiency for production of an economy। और नेट इन्वेस्टमेंट जो है आपका एक्चुअल क्या शो करता है? ये एफिशिएंसी शो करता है प्रोडक्शन का किसी भी इकोनॉमी में। और मैंने आपको पहले ही क्लास में, पहले ही पार्ट में बता दिया था, किसी भी देश को इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमिक, जापानीज इकोनॉमिक, चाइनीज इकोनॉमिक, ऐसे। इट शोज द एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये क्या करता है? एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शो करता है इकोनॉमिक में। ऐसा नहीं होता है कि जहां पे आपका खेत में 2 लोगों का काम होता है, वहां पे 5 परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, इनकम लीड्स करता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका एक्चुअल एफिशिएंसी होता है प्रोडक्शन एक किसी भी इकोनॉमिक में, और आपका ये शो करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। हायर नेट इन्वेस्टमेंट means higher GDP growth and lower net investment means lower GDP growth। और ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होगा, नेट इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा होगा। और कम से कम अगर आपका क्या होगा, कम से कम अगर आपका नेट इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी क्या होगा आपका, कम से कम ही होगा। तो आज का ये पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम पढ़े इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम फिर पढ़े ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम फिर पढ़े व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, सिवाय क्या होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सभी कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपना दिलचस्पी दिखाइए और उसमें आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कीजिए। आप बोलेंगे सर प्रोडक्शन क्या करें, हम सारी चीज तो प्रोडक्शन हो रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन योर बेड टू गो टू द वॉशरूम, आप जब वॉशरूम जाते हैं तो बेड से लेकर वॉशरूम और रेडी होने तक आप अपने देश का कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते हैं। टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, वो जो बच्चे का डायपर होता है वो भी अपने देश का नहीं है।
तो आप ऐसे चीज को पकड़िए जो कि अपने देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और अपने देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं, बजाय चाइना और अमेरिका से कुछ प्रोडक्शन मतलब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बजाय। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी क्यों है। आज के लिए यहीं पे आपका इस वीडियो में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।